नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम लोग लेज़र से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग अपने काम पर लग जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेज़र बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आप सब हमको यकीन है कि आप लोग को इसमें बहुत ही आनंद आ रहा होगा। ये हाईली कोहेरेंट बीम इज़ प्रोड्यूस। हाईली कोहेरेंट बीम किससे प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो वो है लेज़र लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट और स्पार्क से तो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता। इससे जो लेज़र लाइट होता है इनकोहेरेंट होता है, यानी उसके जो फोटॉन के बीच का फेज रिलेशनशिप होगा वो कांस्टेंट या सेम नहीं होगा। सिर्फ लेज़र लाइट से ही ये पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सब और अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप लोग अच्छा कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे एक पावर मिलता है वीडियो बनाने का। और जो वीडियो हम बनाते हैं इससे आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसा होता है? ऊपर हमने लिखा है नॉलेज इज़ पावर। ज्ञान ही शक्ति है। तो आपकी शक्ति दिन रात बढ़ रही है हमारे साथ। Which of the following condition is very essential for production of laser light? Spontaneous stimulated population inversion। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। तीनों ऑप्शन सही होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंपिंग प्रोसेस? ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग, थर्मल पंपिंग। तो थर्मल पंपिंग कोई पंपिंग नहीं होती है, सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग जो कि रूबी लेज़र में, इलेक्ट्रिकल पंपिंग HENE लेज़र में, केमिकल पंपिंग CO2 और डाई लेज़र में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये तीनों पॉसिबल है, सिर्फ डी इसमें रॉन्ग है। डी ही आंसर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज नॉट प्रोड्यूस लेजिंग एक्शन? 2 लेवल स्कीम, 3 लेवल स्कीम, 4 लेवल स्कीम, 5 लेवल स्कीम। 2 लेवल स्कीम में होता क्या है कि उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होता है, उसमें कोई मेटा स्टेबल स्टेट न होने के कारण 2 लेवल स्कीम यानी 2 एनर्जी लेवल में लेजिंग एक्शन पॉसिबल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेज़र प्रॉपर्टी? कोहेरेंट, हाईली डायरेक्शनल, एक्सट्रीम ब्राइटनेस, डाइवर्जेंस। तो जो लेज़र की लाइट होती है हाईली कोहेरेंट होती है, यानी उसके फोटॉन का जो आपस में फेज रिलेशनशिप होता है वो सेम होता है। हाईली डायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में बढ़ता है, हाईली कोलोमेटिक बोला भी जाता है। एक्सट्रीमली ब्राइटनेस, हाईली इंटेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा चमक होती है, आँख पर डायरेक्ट नहीं देख सकते, जिस चीज़ पर पड़ती है उसको उस पर देखेंगे कि आँख को चकाचौंध पैदा करता है। डाइवर्जेंस, लेज़र की लाइट हमेशा एक ही दिशा में बिना फैले हुए मुड़ती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती डाइवर्जेंस। हाँ, इसको अगर लेज़र लाइट को हज़ारों किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर दूर तक डाला जाता है तभी वो डाइवर्स करता हुआ आपको दिख पाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ लेज़र डज नॉट इंक्लूड एक्टिव मीडियम, 2 हाईली सिल्वर्ड ऑप्टिकल फ्लैट मिरर, ऑप्टिकल कैविटी, 1 हाईली सिल्वर्ड एंड अदर पार्शली सिल्वर्ड ऑप्टिकल फ्लैट मिरर। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ लेज़र डज नॉट इंक्लूड, जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें 2 हाईली सिल्वर्ड ऑप्टिकल फ्लैट मिरर नहीं प्रयोग किया जाता है। एक ही इसमें कंप्लीटली सिल्वर्ड होगा और एक होगा सेमी सिल्वर्ड होगा। ठीक, जैसे रूबी लेज़र के केस में किया जाता है, वहाँ एक एंड जो होता है आपका कंप्लीटली सिल्वर्ड होता है और एक होता है सेमी सिल्वर्ड यानी आधा। तो बी है ऑप्शन है जो कि नहीं इंक्लूड किया जाएगा। 34 क्वेश्चन, विच सोर्स ऑफ लाइट इज़ ब्राइटेस्ट? सनलाइट, लेज़र लाइट, आर्क लाइट, फ्लैश लाइट। तो इसमें लेज़र लाइट सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। अब आप कहेंगे कि सनलाइट सबसे ज़्यादा है, नहीं सनलाइट नहीं। सनलाइट जो होता है पर यूनिट स्क्वायर मीटर यानी पर यूनिट एरिया में जितना लाइट प्रोड्यूस करता है, लेज़र लाइट का जो पावर होता है पर यूनिट स्क्वायर में वो ज़्यादा होता है इस कारण से। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर इसका जो पावर जनरेट होता है वो लैम्डा स्क्वायर पर होता है।
सनलाइट का जो होता है लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वो कम होता है। प्रिंसिपल ऑफ लेज़र वाज गिवन बाय प्लैंक, आइंस्टीन, चार्ल्स माइमन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन का होता है ये स्टिमुलेटेड इमिशन पर आधारित होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन आइंस्टीन ने खोजा था, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था। ए लेज़र टू बी ए सोर्स ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनोक्रोमैटिक लाइट शुड हैव सिंगल फ्रिक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ, जीरो लाइन विड्थ, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सिंगल फ्रिक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ और जीरो लाइन विड्थ का होता है जो लेज़र लाइट होती है। मोनोक्रोमैटिक, हाईली इंटेंस और जीरो लाइन विड्थ, यानी कि उसके जो वेवलेंथ होता है उसमें डेल्टा का भी वेरिएशन नहीं होता है। होलोग्राफी रिकॉर्ड ओनली इंटेंस एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ओनली फेज, बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो होलोग्राफी में हमेशा इंटेंसिटी और फेज दोनों का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड और फेज दोनों का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जबकि ऑर्डिनरी फोटोग्राफ्स होता है जो कि आप पासपोर्ट साइज का फ़ोटो खिंचवाते हैं उसमें सिर्फ इंटेंसिटी पैटर्न ही रिकॉर्ड होता है, यानी एम्पलीट्यूड ही रिकॉर्ड होता है। तो होलोग्राफी और ऑर्डिनरी लाइट में ये डिफरेंस है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज। 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। ए लेज़र कैन बी फोकस टू ए स्पॉट ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डाइवर्जेंस, एंगल। तो क्या हो जाएगा इसमें, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ए होलोग्राम इज गवर्न बाय द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन। आप हमारा तीसरा पार्ट देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि होलोग्राफी में इंटरफेरेंस पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इंटरफेरेंस। होलोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटीज, फेजेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी, इंटेंसिटी और फेज। इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड को रिकॉर्ड करता है और फेज मतलब कि दो फोटोनों के बीच में जो फेज है वो कैसा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है होलोग्राफी में। 41 लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से होना चाहिए। थ्रू होलोग्राफी वी कैन प्रोड्यूस डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 1, 2, 3 नन ऑफ दीज। तो इसमें 3 डायमेंशनल इमेज मिलता है, 3D इमेज मिलता है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में वो हमको इमेज मिलता है। इस कारण से इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए हम लोग बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको ज़्यादा नहीं रखना है, क्वेश्चन हम वॉल्यूम कम रखना चाह रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाने से क्या रहता है कि लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन जो शुरुआत के होते हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद उसको स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी को पूरा का पूरा नॉलेज मिल सके, इसलिए हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और हम भी उसका लेंथ छोटा रखेंगे।